कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। इस संसार में कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अपनों से ही धोखा खा बैठता है। दुख उस समय ज़्यादा होता है जब कोई हमारा अपना, हमारा खास, हमारा करीबी व्यक्ति हमें धोखा देता है। जैसे बेटा, वो बेटा जिसको हमने नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, कंडीशन लगाई, वही बेटा क्यों? पांचों उंगली एक सी नहीं होती। माता पिता का प्यार 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो चारों के प्रति एक सा नहीं होगा। सबके प्रति अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं। देखिए, उन पांचों में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके प्रति ज़्यादा आसक्ति है तो उसे ज़्यादा स्नेह मिलेगा, उसका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है और उससे आशाएं, महत्वाकांक्षाएं भी ज़्यादा होने लगती हैं। ये मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, यही मेरी चोटी में घी डालेगा, यही मेरी सेवा करेगा। बहुत सारी जो सांसारिक व्यक्ति आशाएं रखते हैं और जब वो बच्चा धोखा देता है तब ज़्यादा दुख होता है। ऐसा नहीं बेटा ही हो, बेटी भी हो सकती है। जिस बेटी को हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो उसके पास ना हो, कोई कमी नहीं खलने दी, लेकिन बड़ी होने के बाद उसने जब हमारी बिना मर्जी की शादी कर ली तो दुख होता है, धक्का लगता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, पति हो चाहे पत्नी हो, पति को उस समय धक्का लगता है जब उसे पता लगता है कि मेरी पत्नी मुझे नहीं चाहती हो तो किसी और को चाहती है। और पत्नी को अगर ये बात पता लग जाए कि मेरा पति जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो पति वो तो किसी और को चाहता है, तब वो कहती है कि भैया ये संसार बेकार है। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो या माता पिता ही क्यों ना हो, हाँ, माता पिता भी धोखा दे सकते हैं। कि संसार है, इसमें बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं और कोई विशेषता ये नहीं है कि आज ही घट रही हो, चलता जा रहा है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। बच्चों को उम्मीद थी कि हम जब शादी करेंगे तो हमारे माता पिता, हर किसी का सपना होता है बड़े होकर के शादी होगी, शादी होने के बाद सब मिलजुल के रहेंगे, अपना बढ़िया हंसेंगे, खाएंगे, खेलेंगे। लेकिन पता लगा माता पिता तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारा और तेरा पटता नहीं, काम कर, तू नीचे रह ले, हम ऊपर रह लेते हैं। ये बड़ी समस्या है। हम सब जानते हैं कि संसार में सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा देगा और हम धोखा खा रहे हैं, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी हम धोखा खा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? इस संसार में हमें धोखा जो मिलता है वो क्यों मिलता है? जानते सब कुछ है, बेटा भी साथ नहीं देगा ना बेटी देगी। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे 2 चुटिया वाली आएगी, बेटे को ले जाएगी, बाबूजी आएंगे, बेटी को ले जाएंगे, तो हम तो ठन ठन गोपाल रह जाने। सब जानते हैं, लेकिन समस्या ये है ये मानते नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी कहती है कि इस संसार में हमें धोखा क्यों मिलता है, धोखा मिलने का कारण क्या है? महानुभाव आचार्य पूजपा स्वामी जी आज इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार उनकी चर्चा को सुन लें, उनकी गाथा को देख लें। वो क्या लिख रहे हैं? यो यत्र निवसानस्ते सा तत् कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् न्यत्र सा न गच्छति। आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं, जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्य कहीं नहीं जाता। जो जीव जहाँ रहता है वैसा ही बच जाता है। मल का कीड़ा मल में आनंद बना रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है,
लेकिन वो राजा अपने पुत्र से कह रहा है कि सुनो, मुनि महाराज के वचन मिथ्या नहीं होते, और उन्होंने कहा है कि मैं मरने के बाद अपने ही मल में कीड़ा बनूंगा। बहुत गंदा होगा ये, अपनी भिष्टा में कीड़ा बनना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एक काम करना, जैसे ही मैं तुम्हें दिखूं तुम मुझे मार देना। और वो ही हुआ जैसा मुनि महाराज ने बोला था। बेटा देखने गया तो भिष्टा के अंदर कीड़ा था, वो उसे मारता, लेकिन जब भी मारता तो वो छुप जाता। क्या करूं? मुनि महाराज के पास गया, सारी बात बताई, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहने लगा, मुनि महाराज से जब सारी बात कह दी तो मुनि महाराज कहने लगे, सुनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुमसे वो कह के गए थे वो राजा थे, आज वो भिष्टा के कीड़े हैं। जब राजा थे उस राज्य अवस्था में उनको वो राजा को राज्य अवस्था अच्छी लग रही थी, आज वो भिष्टा के कीड़े बन गए हैं, तो आज उनको वो अवस्था वो पर्याय अच्छी लग रही है। महानुभाव, इस संसार का स्वभाव है धोखाधड़ी करना। एक माँ थी, बहुत अच्छी, कभी कभार ये उदाहरण बहुत अच्छे याद आ जाते हैं, ये घटनाएं कभी कभार इतिहास बन जाती हैं। मैं पढ़ रहा था और उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि एक माँ और एक बेटा है। उस माँ का उस बेटे का बस एक ही सहारा है, माँ, और माँ का सहारा है बेटा। जो महिला थी उसका जो पति था उसका देहांत हो चुका था। उस माँ ने अपने बेटे को बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पाल पोस के बड़ा किया, खूब पढ़ाया लिखाया, और पुण्य के संयोग से उसका पुण्य जाग गया। वो कहा करते हैं ना, 12 साल या 20 साल में तो कुबड़ी के भी कोढ़ ठीक हो जाते हैं। वो कह लो कि उसका दुख धीरे धीरे कम होता गया, बेटा बड़ा होता गया। जब भी वो पेपर देता तो हर बार वो फर्स्ट आता। जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं उसमें कोई ना कोई एक बहुत अच्छा भी गुण होगा। एक ये जो मंदबुद्धि बालक होते हैं इनके अंदर देखना, सारी कोई विशेषता नहीं होती, लेकिन एक विशेषता ऐसी होगी जो किसी के अंदर नहीं होगी। उसका बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके वो उसकी नौकरी भी लग गई। जहाँ जिस कंपनी में नौकरी लगी थी, धीरे धीरे उसने इतनी तरक्की करी कि वो उस कंपनी का मैनेजर बन गया और बड़े पद पे चला गया। लोग उससे मिलने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता। माँ उसकी बहुत खुश होती, माँ उसे नाश्ता, सबके लिए भोजन रखती, नाश्ता कराती, अपने हाथों से पकवान बनाती कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। हर माता पिता को खुशी होती है, बेटा बड़ा हो गया, माँ के साथ रहता था। संयोगवश उसकी जो कंपनी थी, कंपनी वालों ने ये कहा कि आपको हम और ऊंचे पद पे बिठाना चाहते हैं। उन्होंने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, उसका तबादला हो गया और वो विदेश चला गया। वो बेटा माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी। उसकी माँ की कमजोरी थी कि उसकी माँ की एक आंख पत्थर की थी। जब लोग आते थे तो उसे थोड़ा सा फील होता था कि मेरी माँ कुरूप सी है। वो लोगों को आगे करता था और माँ को पीछे कर दिया करता था। माँ के पास पैसा भेजता था, सब भेजता था। उसकी माँ जानती थी कि मेरे बेटे को अपने यार दोस्तों के सामने मेरा बैठना पसंद नहीं है। वो उसकी हर बात पूरी करती और बेटा भी माँ की सब बात पूरी करता था। माँ के लिए सब पैसा भेजता, सब काम करता। एक दिन माँ ने पत्र लिखकर भेजा, बेटा तू ठीक तो है ना, और अगर तेरा हो सके तो एक बार तू आ जा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बेटा वक्त निकाल के आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक उसकी माँ मर गई। तो अपने घर में गया तो उसको बस माँ की यादें मिली और कुछ नहीं मिला। एक पत्र मिला था उसको माँ की अलमारी से, उसमें लिखा था, बेटा मेरे
सारे अरमान तेरे बड़े होने से पूरे हो गए, लेकिन मैं एक बात तुझे बताना चाहती थी। उस पर लिखा था मैं कि तुझे बताना चाहती थी, बता नहीं पाई, वो लिख दी, आज लिख रही हूँ, संकोचवश लिख रही हूँ, पता नहीं बताना चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें लिखा था कि बेटा, मेरी एक आंख पत्थर की थी जिसके कारण तू थोड़ा सा शर्माता था, लोगों के सामने झिझकता था, लेकिन जब तू छोटा था तो तेरी चोट लग गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक आंख चली जाएगी। मैंने अपनी आंख निकाल के तुझे दे दी थी और मैंने अपनी आंख में पत्थर लगवा लिया। जब उस बेटे ने ये पत्र पढ़ा तो रोने लग गया। महानुभाव, स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है कि ये संसार तुम्हें धोखा देगा। जिसके लिए जितना जितना करोगे उतना उतना धोखा देगा। कौन सास नहीं सोचती है कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मेरी बहू आएगी तो मेरी चोटी में घी डालेगी। जैसे मैंने अपनी सास की सेवा करी थी ऐसे वो भी करेगी। मेरे से पूछ के खाना बनाएगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरी चोटी में, मेरे सर में घी लगाएगी, मेरी राय लेगी, सलाह लेगी, मेरे साथ बेटी की तरह रहेगी। लेकिन सपने तो देख लिए, जरूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का सपना पूरा हो। ये विशेष है बात। व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि इस धोखाधड़ी से भरे संसार में हम कुछ सपने देख लेते हैं और वो सपने हमें दुखी करते हैं। महत्वाकांक्षाएं, ये संसार की व्यवस्था है, नियम है संसार का। ये संसार के गुण है कि जो जहाँ रहता है वो वहाँ बस जाता है, वैसा ही हो जाता है। बेटी माँ के घर रही तो माँ के जैसी थी, पराई होते के साथ ही भाई माता पिता सब कह रहे हैं अब तो बदल गई, बड़ी बदल गई। क्यों? शादी हो गई, शादी के बाद बदल जाते हैं सब। अरे भैया ये स्वभाव है। जब तुम्हारे पास रह रही थी तो तुम्हारी जैसी थी, अब वहाँ रह रही है तो वहाँ के जैसी हो गई। जो जहाँ रहता है, आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्य कहीं जाना भी नहीं चाहता। लोग भेजते हैं बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश में कि बेटा तुम खूब पैसे कमा के लाओ, पढ़ो लिखो जाओ, खूब पैसा कमाओ, कमा के लाओ। पढ़ते हैं लिखते हैं जाते हैं खूब कमाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। जब कोटि भट्ट श्रीपाल या चारुदत्त और भी सेठ हुए जो व्यापार करने विदेश गए तो उनकी पत्नियां रोती थी। सुर सुंदरी तो अमर कुमार के साथ ही चली गई थी कि मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अकेले, पता नहीं तुम लौट के आओ या ना आओ। ये नियम है। अपना देश छोड़कर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि दूसरा देश बुरा लगे, क्या पता वो देश बहुत अच्छा लगे। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में होता है अच्छा अच्छा, नया 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 मिले। हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। जो पुराने घर थे, अब पुराने घर को तोड़ के बनाओ, इससे अच्छा एक काम करो बाहर जाके मकान ले लो। वहाँ बुरा लगा मकान अच्छा, चलो एक काम करो ये मकान की वैल्यू इतनी है दूसरी जगह ले लो। आज हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। शहर खाली हो रहे हैं, गांव कस्बे खाली हो गए, शहर में चले गए, शहर वाले नगर में चले गए, नगर वाले महानगर में चले गए। क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं नया नया करूं, नया नया देखूं। नए के चक्कर में ना वो पुराने का रहता ना वो नहीं का रहता। ये संसार का नियम है। जो जीव जहाँ पर रहता है वो उस जैसा हो जाता है। कोई धोखा नहीं दे रहा, ये संसार की व्यवस्था है। ये संसार सब स्वार्थ का है। पत्नी बना के दे रही है तो तुम उसकी इज्जत कर रहे हो, घर चला रही है इज्जत कर रहे हो। पति पैसा कमा के ला रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, और जितना ज़्यादा कमा के ला रहा है उतना ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन वही पति अगर उसको पैरालाइज हो जाए तो बिल्कुल भी ना कमाए, कोई निठल रहा है, बिल्कुल ही बेकार है, उसको ऊपर से देना पड़ रहा हो, फिर बहुत सारे लोग हैं जो अस्वस्थ होते हैं,
लकवा लग गया है, पैरालाइज हो गया है। उनके घर वाले कह रहे हैं चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, खर्चा होता है, आता नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं, इनके लिए तो खर्च हो रहे हैं। हाँ, अगर उम्मीद है कि साल 2 साल में ठीक हो जाएगा तो फिर एक और मन में भावना आ जाती है, चलो साल 2 साल की बात है, 2 साल बाद तो खर्चा पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा, कमा के लाएंगे, चुका देगा। देखो संसार कैसा है, कैसी व्यवस्था ही बना ली है, मन कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाता है। लोग बुरा मान रहे हैं, उनने हमें धोखा दे दिया, धोखा नहीं दिया, ये संसार की व्यवस्था है। हजारों हैं फफोले दिल, जलन का दर्द है छाया, किसी को क्या कहा जाए, स्वयं देगी दगा काया। न कोई काम आएगा जिसे तुम मानते अपना, खुशी के साथ सब होंगे मुसीबत में अरे सपना। ये संसार की व्यवस्था है, सब तुम्हें दगा देंगे, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें दगा देगा। जो लाडला बेटा होता है वही चिता में आग लगाता है और वही तुम्हारा सर फोड़ता है। सर में वो बांस मारने की विधि होती है, महिलाओं को तो नहीं पता होगा। जब लाश चलाई जाती है चिता पे, जब चिता चल जाती है तो एक बांस मंगाया करते हैं, सर को कपाल कहते हैं। वो जलता नहीं है, बहुत हार्ड हड्डी होती है, बहुत टाइट होती है हड्डी। उसको फोड़ने के लिए बांस मंगाया जाता है, उसको कहते हैं कपाल क्रिया। वो कौन करेगा? वो मात्र बेटा करता है। कौन सा बेटा करेगा? जो सबसे लाडला होगा। ये व्यवस्था है संसार की। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। घर को आग लगती है घर के चिराग से, दिल की बात दबती है दिल की आवाज़ से। तुम्हारा घर का चिराग ही घर को आग लगाता है। देख लेना, लाडले बेटे बिगड़े हुए मिलेंगे ज़्यादातर। जितना ज़्यादा लाडला, मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, 2 बहनें थी, दोनों बहुत नाम था। एक का इंटरव्यू हुआ और उसने पूछा कि आपकी जो बड़ी बहन है, ये मैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के बारे में बात कर रहा हूँ। गृहस्थ अवस्था में था, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पूछा कि आशा भोसले से कि आपकी जो बड़ी बहन है उनका नाम ज़्यादा है, सब उनको पूरे विश्व में नाम रहा, वो दोनों आप दोनों बहनें, ऐसा क्यों? तो जानती हो उसने क्या कहा? आशा भोसले ने कहा कि दीदी को मम्मी पापा ने बहुत डांट पीटा, मुझे बहुत प्यार दिया, काश मुझे भी डांट पड़ जाती तो मैं आज दीदी जैसी बन जाती। महानुभाव, जो लाडला होता है ना, वो देखना ज़्यादातर लाडले बिगड़े भी मिलेंगे। घर की बदनामी करने वाला बेटा जो है, जो बच्चा है, वो लाडला मिलेगा। जिस बेटी से ज़्यादा उम्मीद थी, पता लगा वो तो भाग गई, नाम और बदनाम करके डुबा गई, सारी नाक कटवा दी, छिल गई। ये संसार की व्यवस्था है। महानुभाव, धोखा कोई नहीं दे रहा, हम धोखा हमें नहीं देता, हम धोखा खाते हैं। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति हमें धोखा नहीं दे सकता, हम धोखा खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सामने वाले को अपना मान लिया। पहले के लोग खुश क्यों थे? संतान पैदा करी। व्यवस्था तो ये थी कि बाल्यकाल, किशोर काल, पढ़ लिए लिख लिए, अगर वैराग है तो साधु बन जाओ, अगर नहीं है व्यक्ति तो शादी कर लो। शादी करके धर्म आगे बढ़ाने के लिए संतान करनी है। देखो कितने व्यवस्थित था। संतान क्यों करनी है? कि धर्म आगे बढ़ता रहे। शादी कर ली, संतान कर दिए और उनको संस्कार दे दिया है। और संस्कार देने के बाद अब इससे हम फ्री हो गए, हमने अपना काम कर दिया। उनको शादी करी, शादी करने के बाद वो जानते थे, और ये नियम है, जब शादी कर दी है तो बेटा तो बहू का हो गया, उसके साथ जीवन जिएगा, तुम्हारे साथ थोड़ा ना जिएगा। उन्होंने सोच रखा है पहले से कि बेटा पराया है, शादी कर दी हमने, उसको पराया करा, अपन भी पराये हो जाते हैं, साधु के साथ जुड़ गए। लेकिन आज
आज हम उनमें अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लोग धोखा क्यों खा रहे हैं कि मेरा बेटा पहले तो हमने पढ़ लिया, लिख लिया, खा लिया, पी लिया, सब काम कर लिए, शादी कर ली, और शादी करने के बाद खूब मेहनत करी कि हम करोड़पति बनेंगे। अब करोड़पति बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि करोड़ रुपया कोई गड्ढे में रखा खोदो निकाल लो। जैसे ज़िंदगी ये जितनी भी सड़कें हैं सारे जो गड्ढे ना हो जाते, पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। और उसने क्या सोच लिया है कि मैंने बहुत कमा लिया, अब बढ़िया सी एक संतान हो जाए, संतान के साथ बढ़िया से खेलेंगे, उसके साथ अपना मौज करेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जो उसको बड़ा करके बस उसके साथ अपना गृहस्थी का आनंद लेंगे। गलती संतान की नहीं है, गलती संतान के प्रति जो हमने विचारधाराएं बना ली हैं। धोखा किसी ने नहीं दिया, हमने अपने आप को धोखा दिया कि हमने संसार को, जो संसार की रीत रिवाज हैं, संसार के नियम हैं, उन नियमों को हमने अपने आत्म कल्याण के लिए मान लिया। संसार का नियम है, यहाँ इस संसार में है क्या? क्रोध से भरे लोग, अहंकारी हैं। जरा सा पैसा आएगा नहीं, थोड़ा सा अहंकार आ जाएगा। मायाचारी छल कपट से भरा संसार है, धोखाधड़ियाँ होती है इस संसार में, यही काम है। साधु और समाज दोनों विपरीत क्यों कहे? क्योंकि समाज ही संसार है और साधु और संसार की ऐसे है। साधु इस संसार में दिया है कि कीचड़ है संसार, और साधु तो एक कमल के फूल की तरह है कि इस कीचड़ में रह के जैसे कमल खिलता है। लेकिन कीचड़ और कमल के बीच में कुछ कांटे भी होते हैं। इसलिए संसार में जो साधु हैं, देखना उनकी निंदा करने वाले जरूर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। कारण कमल में कांटे लगे होते हैं। इस संसार में ये नियम है, व्यक्ति धोखा देता ही रहेगा। लोग कहते हैं कि हमें धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि संसार का नियम है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है। जो जहाँ रह रहा है वहीं प्रीति करता है। इसीलिए बच्चों को विदेश मत भेजना। अगर भेजो तो पहले ही सोच लेना कि पराया हो गया। अपने जहाँ तुम हो, पहले के बुजुर्ग कहा करते थे, पढ़ाओ उतना जितना पढ़े हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। बच्चों को उतने ही पढ़ाया करते थे जितने पढ़े। कहते थे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बेटा बाप पे राज करेगा, और आज वही हो रहा है। बाप अनपढ़ है, बेटा बीटेक एमटेक। बच्चे के दोस्त आते हैं तो माता पिता तो पानी लाने का काम करते हैं, बेटरगिरी। गलती हमारी थी, हमने जो किया करो उतना ही, लेकिन दिल पत्थर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। और अगर बच्चों को बाहर भेजो तो समझ लेना वो पराया हो जाएगा। कारण कि जो जहाँ रहता है वहीं जैसा हो जाता है, और जिस चीज़ में रम जाता है फिर तो रम गया तो रम गया। मान भाग। आचार्य भगवंत पूजपाद स्वामी जी यहाँ पर 43वें नंबर की कारिका में इतना ही कह रहे हैं कि जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्य कहीं नहीं जाता। जहाँ रम गया बस रम गया तो रम गया। इसीलिए दिगंबर साधु के लिए एक व्यवस्था है कि ज़्यादा रहना मत, चलते रहो। जब तक जंघा में बल है, पैरों में ताकत है चलने की, चलते रहना, रुकना मत। इसीलिए चातुर्मास के बाद साधु को दिया है कि विहार कर जाओ। कारण पहले लोग आएंगे, तुम्हें जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे, तुम्हें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, कैसे हो, कितने पढ़े लिखे हो, कैसे बोलते हो, कैसे दिखते हो, क्या सोचते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़े हो, गुरु कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने बड़े हैं, सारी उस शिष्य के बारे में स्टडी करेंगे। उस साधु के बारे में सब स्टडी करने के बाद फिर अच्छे लगे तो उनसे जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, और फिर
धीरे 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 उनके प्रति अनुराग बढ़ेगा। तो आचार्य भगवत ने कहा कि ये क्रिया लगभग साधु को समझने के लिए कम से कम 2-4 महीने चाहिए। गुरुजी से पूछा कि क्या करना है प्रभावना में, कहने लगे सबको जगाना है। मतलब जो सो गए हैं, मोही हो गए हैं, रागी हो गए हैं, उनको समझाना है, जगाना है। और फिर जब जाग जाएं तो कह लेंगे जब जाग जाएं तो भाग जाओ। हमने का मतलब कह लेंगे ज़्यादा मत रुकना, अगर ज़्यादा रुक जाओगे तो वैरागी रागी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन राग वाले व्यक्तियों के साथ रह कर के उनका अनुराग है, लेकिन उनका अनुराग तुम्हारे लिए राग का कारण बन सकता है। इसलिए आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने दिया कि साधु भ्रमण करता रहे, एक जगह ना रुके। आचार्य पूजपाद स्वामी जी भी लिख रहे हैं कि योगी योगी ही रहे जो अपनी आत्मा में लीन है, इस संसार को इंद्रजाल की तरह समझ चुका है, जो चलते हुए भी चल नहीं रहा, बोलते हुए बोल नहीं रहा, देखते हुए भी देख नहीं रहा है। ऐसा योगी जिसको कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है। और जो योगी है सही मायने में अपने मन वचन काय को स्थिर कर चुका है, ऐसा वो योगी जहाँ पर रहता है, वो कह रहे हैं जो जीव जहाँ रहता है वो उस स्थान में उस प्रीति करने लगता है, और जो जीव जिस स्थान में प्रीति करने लग जाता है वहाँ रम जाता है, और रम जाता है फिर कहीं अन्यत्र नहीं जाता, वहीं रह जाता है। इसलिए चलते रहो, तुम रुके हो इसलिए रागी हो। क्यों? क्योंकि तुम रम चुके हो। रमो मत, चलते रहो। तो साधु का विहार कराते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, कहते महाराज जी करता है आपके साथ ही रहें, चलते रहें। लेकिन वो जो जहाँ रुक गया वहाँ रम गया, और रम गया तो रम गया। साधु के पास अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पीछे रमा हुआ है, पीछे से आवाज़ आ जाती है अंदर से जल्दी चल। वो क्या कहेंगे, ज़्यादा देर हो गई तो फ़ोन आ जाएगा, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। और एक बार, 2 बार, तीसरी बार तो आ जाती है, आओ बताती हूँ जरा। हाँ, अजमेरा बताता है आके, कहते हैं महाराज जी एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तीसरा फ़ोन नहीं सुना तो धमकी आ जाती है, जल्दी आओ बताती हूँ अभी तुम्हें। जल्दी फटाफट वहीं पहुँच जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।